वालेकुम व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। आप लोग देख रहे हैं हेल्दी मॉर्निंग और मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर आफिया। मंडे मॉर्निंग है जी। मंडे के दिन से बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड होती हैं। मंडे के दिन हम खुश भी होते हैं, मंडे के दिन हम उदास भी होते हैं। जिन लोगों को काम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है विच इज़ वेरी गुड, वो लोग खुश होते हैं, और जिन लोगों को ज़्यादा नहीं है, मतलब इन सेंस मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी, मतलब ऐसा होता है कि आप वीकेंड इंजॉय करते हैं, छुट्टी इंजॉय करते हैं घर वालों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फिर जब वो टाइम ख़त्म हो जाता है तो डेफिनेटली थोड़ा सा अजीब तो लगता है एंड वी लुक फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वीकेंड। लेकिन आज हर चीज़ ऐसे ही आती जाती है, वीकेंड भी ऐसे ही आता जाता है। अच्छा जी, आज के दिन हम क्या बातें करने वाले हैं। आज सिंस मंडे है तो आपको पता है कि दिन का आगाज़ हम करते हैं एक्सरसाइज के साथ, और आज एक्सरसाइज जो है हमारे साथ एक्सरसाइज करवाएंगे डॉक्टर मुबशरा, अपनी स्पेशल एक्सरसाइज कराएंगे। आप उनके साथ आज एक्सरसाइज करेंगे और बताएंगे कि आप लोगों को उनके साथ एक्सरसाइज करके कैसा लगा, अच्छा लगा, नहीं लगा, किस तरह के इफेक्ट्स आए, आपकी बॉडी एक हुआ कि नहीं हुआ। क्योंकि जब सबसे पहली बार मैंने डॉक्टर मुबशरा के साथ एक्सरसाइज स्टार्ट की थी तो बहुत बॉडी एक हुआ था, एंड बॉडी एक होता है, जब भी हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं बॉडी एक होता ही है। अच्छा जी, उसके बाद जब आप एक्सरसाइज से वापस आएंगे तो फिर हम आपको देंगे हेल्दी मॉर्निंग टिप, और जब आप टिप ले लेंगे, अपने पास नोट डाउन कर लेंगे, तो फिर हम आपसे पूछेंगे एक पोल का सवाल। पोल का सवाल जो है ना वो आपने बिल्कुल सच सच बताना है। पोल के सवाल जो होते हैं ना वो बिल्कुल हमारे आज के सिचुएशन बेस्ड, आज की इन्वायरमेंट, आज के ज़माने से रिलेटेड होते हैं। कोई फैंटेसी वर्ल्ड नहीं होता जी, कोई परफेक्शनिज्म नहीं होता कि ये परफेक्शनिस्ट अप्रोच है, ऐसा कुछ नहीं होता। जो अप्रोच आपकी है, जो आप लोग सोचते हैं, जिस तरह आप लोग सोचते हैं कि चीज़ हम ऐसे करते हैं या वाकई में ज़माने में आजकल इस तरह हो रहा है, उस तरह आप आंसर करते हैं। जब आप वो आंसर कर रहे होंगे तो साथ ही साथ आपको पता है मंडे के लाइफस्टाइल सेगमेंट में हमारे पास डाइट का सेगमेंट होता है, जिसमें हम आपको पूरे हफ्ते का मेन्यू देते हैं कि आप इस दिन ये खाएं, इस दिन ये खाएं, इस दिन ये खाएं। और वो मेन्यू जो होता है वो एक बैलेंस डाइट होती है, और वो बैलेंस डाइट ऐसे होती है कि जिन लोगों का वेट बिल्कुल नॉर्मल है, ना वो लूज़ करना चाह रहे हैं, ना वो गेन करना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए है। और कोई अंडरलाइंग डिजीज़ नहीं है, कोई ऐसी बीमारी नहीं है, कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं जिसमें उन्हें किसी एहतियात की ज़रूरत है। ये डाइट प्लान उन लोगों के लिए होता है। इन केस आपने कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं डेफिनेटली कॉल करके, हमारे तब फ़ोन लाइन्स भी ओपन होंगे। उसके बाद जब हमारा मेडिकल सेगमेंट होगा तो उसमें आज हम बात करेंगे हेल्दी किडनी पे। किडनी हेल्दी कैसे होती है, और अगर किडनी हेल्दी ना हो तो क्या क्या हो सकता है, और हम किडनी को हेल्दी बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। चलें ठीक है, नहीं थी तो क्या हुआ, हमने हेल्दी बनाने की कोशिश कर ली, तो हम उसमें क्या क्या कर सकते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा और ऑप्शंस आते हैं। डायलिसिस भी आता है, ट्रांसप्लांट भी आता है, हमारी डाइटरी पैटर्न भी आता है, कुछ मेडिसिन भी आती है, बहुत ज़्यादा डिटेल्स है जिसमें बात करने के लिए। तो हम आज किडनी पे बात करेंगे, किडनी स्टोन्स भी डेफिनेटली उसके अंदर आएंगे, इन्फेक्शंस भी इसमें आएंगे। आप लोग का कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है किडनी रिलेटेड, तो हमारे पास आज यूरोलॉजिस्ट भी मौजूद होंगे, नेफ्रोलॉजिस्ट भी मौजूद होंगे, और हम उनसे डिटेल में बात करेंगे, और आप लोग भी तब फ़ोन करके बात कर सकते हैं। बेस्ट 5 का सेगमेंट जो है उसमें हमारे पास सेलिब्रिटीज़ मौजूद होते हैं। आज ही हमारे पास एक सेलिब्रिटी एक्टर मौजूद है जो कि थिएटर भी करते रहे हैं, और वो जब हमारे पास मौजूद होंगे तब आप उन्हें 1 सेकंड में पहचान लेंगे। बल्कि शायद मैं अगर नाम बता दूं तो आप अभी से पहचानें कि नाम मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी। आपको पता है कि आप पूरे प्रोग्राम के बाद हमसे कैसे बात करते हैं, ईमेल करके, विच इज़ healthymorning@health-tv.tv, और फेसबुक पे www.facebook.com/healthtv.tv, और हेल्दी मॉर्निंग विद डॉक्टर आफिया के पेज पर भी, और फ़ोन लाइन से भी भाई, जब हमारे फ़ोन्स ओपन होते हैं तो हम आपसे बात करते हैं डायरेक्टली, हम कलाम होते हैं। इन सब चीज़ों से पहले क्या होता है, इन सब चीज़ों से पहले होती है एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज आज हम करेंगे डॉक्टर मुबशरा खान के साथ। तो चलते हैं एक्सरसाइज। दिस इज डॉक्टर मुबशरा फ्रॉम हेल्थ टीवी। कैसे हैं आप लोग? आज का हमारा टॉपिक है ओबेसिटी यानी मोटापा। हर कोई जद्दोजहद में लगा हुआ होता है कि किस तरीके से हम न्यूट्रिशनल प्लान फॉलो अप करें, उसके साथ एक्सरसाइज रिजीम करें, या वाइस वर्सा। और काफ़ी लोगों की यही शिकायत होती है कि हम डाइट प्रोग्राम फॉलो नहीं कर सकते बट एक्सरसाइज लाजिम है। येस इट इज़ ट्रू, बट हमें न्यूट्रिशन वैल्यू भी फॉलो करना लाजमी है। सो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज से। फिर एंड ऑफ द सेशन मैं आपको बताऊँगी कुछ हेल्दी टिप्स कि किस तरीके से आप न्यूट्रिशन वैल्यू फॉलो कर सकते हैं और आप अपना मोटापा एक हद तक कंट्रोल में ला के
रख सकते हैं। सो बेसिकली हमने वार्म अप करना है एक्सरसाइजेज से, यानी फर्स्ट 1 या 2 मिनट्स का वार्म अप होना चाहिए। उसके बाद हमने फुल कार्डियो मूवमेंट यानी फुल बॉडी हमने कवर अप करनी है, जिसमें अपर मिड सेक्शन, लोअर एब्डोमेन, हिप्स, थाई, अपर लोअर अब्डोमिनल एरियाज, यानी हमने फेशियल एक्सरसाइज भी इसमें शामिल करनी है। तो लेट्स मेक अ मूव। हम स्टार्ट करते हैं वार्म अप एक्सरसाइज से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने रिस्ट का वार्म अप किया, फुल आर्म्स यानी बाइसेप, ट्राइसेप इसमें इंक्लूडेड है, शोल्डर्स, लैटिस मसल्स, बैक हमने साइडवेज स्ट्रेच किया, होल्ड 1 2 and 3 काउंट, देन ऑन द अदर साइड दोबारा से हमने होल्ड किया 1 2 and 3, फिर हमने स्ट्रेच किया अपवर्ड्स यानी 1 2 3 4 5 6 टू द अदर साइड 1 2 3 4 5 and 6। सो फर्स्ट हमने किया सेंटर पे स्ट्रेच, सो हमने नेक नीचे की तरफ करना है, होल्ड 1 2 3 4 and 5 ऑल द वे डाउन, यानी हमने टो को टच करना है। कुछ लोगों को प्रॉब्लम है बैक की या इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है नीचे टर्न होने की, तो लिटिल बिट अप आ सकते हैं, होल्ड या ऑल द वे डाउन 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। स्ट्रेच। नाउ हमने लेग्स अपार्ट करके राइट लेग को यानी फुट को टर्न किया, थोड़ा सा लंज लिया, होल्ड 1 2 3 4 5 and 6 अप टू द अदर साइड। लेफ्ट लेग को हमने यानी फुट को टर्न किया, हमने एज अ लंच लिया, होल्ड 1 2 3 4 5 and 6। नाउ स्ट्रेच ऑन द अदर साइड, दोनों पैरों को सीधा ला के यानी नो नी बेंडिंग, स्ट्रेच, होल्ड 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 टू द अदर साइड ऑल द वे डाउन। सेंटर पे हमने एंगल करना है, दोनों पैर सीधे होने चाहिए, नो नी बेंडिंग, पैरेलल पोजीशन पे हमने होना चाहिए, यानी हमने फुल अपनी बॉडी को वार्म अप करना है, प्रिपेयर करना है एक्सरसाइजेस के लिए। अप एंड बैकवर्ड बेंडिंग यानी थोड़ा सा कमर एट द बैक स्ट्रेच, और ऑन द साइड दोबारा से टर्न किया हमने, और बैक फुट यानी लेफ्ट लेग को फुल टोस पे लाके स्ट्रेच एट द बैक यानी पीक परफॉर्मेंस पे लाके हमने होल्ड करना है, ऑल द वे डाउन टू द अदर साइड। इसी तरीके से हमने दूसरी साइड पे टर्न करके अप ऑल द वे यानी सीलिंग की तरफ देखेंगे, टू द अदर साइड हमने एंकलेट से लेके टोस पे एम्फसाइज करना है, यानी होल्ड अप एंड डाउन। नाउ ऑल द वे डाउन। अब हमने पेट की एक्सरसाइज करनी, जो हमारा मेन मकसद होता है कम करने की। सो ऑल द वे डाउन, स्ट्रेच, होल्ड एंड अप, डाउन, स्ट्रेच, होल्ड एंड अप, डाउन, स्ट्रेच, होल्ड एंड अप। दोनों पैर मिला के ऑल द वे डाउन 2 3 4 5 6 7 8 अप। साइड व्यू मिरर्स यानी हमने साइड व्यू लेना है, दोनों हाथों को टोस पे डाल के ऑल द वे डाउन, होल्ड एंड अप। यानी अगर आप अपने फोरहेड नीज पे नहीं टच कर पाते, या थोड़ा सा आप नी बेंड करके ऑल द वे डाउन एंड होल्ड अप एंड आउट। अगर दोनों पैर स्ट्रेट कर सकते हैं, अगेन दोनों हाथ टोस पे, ऑल द वे डाउन, स्ट्रेच, अप एंड आउट। यानी ये हमारा हुआ फुल वार्म अप। इसमें अपर मिड सेक्शन, लोअर एब्डोमेन भी कवर्ड है, और इसके साथ साथ हमने अब हिप्स का वार्म अप करना है, यानी स्क्वाटिंग करनी है। तो दोनों हाथ सेंटर पे लाके दोनों पैर पैरेलल करके हमने क्वाड्रिसेप्स यानी थाइस को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, अपनी बैक को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, नो बेंडिंग एट ऑल, फुल स्ट्रेट अप एंड आउट, all the way down, hold 2 3 4 5 6 7 8 9 10 out to the other side। यानी दूसरी साइड पे टर्न करके दोनों हाथ हमने मैट पे रखने हैं, अगेन थोड़ा सा नी बेंड करके स्ट्रेट। बैक जो लेग है यानी हमने क्वाड्रिसेप, इनर थाई का, एब्डक्टर्स का हमने वर्कआउट कर रहे हैं, तो फुल आपने टोस पे एम्फसाइज करना है, लिफ्ट एंड डाउन, लिफ्ट एंड डाउन, दोनों हाथ स्ट्रेट अप यानी सेंटर पे लाके आपने होल्ड करना है, काउंट टिल 5 1 2 3 4 एंड 5। दोनों पैर स्ट्रेट अप, होल्ड 2 3 4 5 एंड आउट, स्ट्रेटन अप।
तो ये रहा हमारा अपर मिड सेक्शन लोअर एब्डोमेन का वर्कआउट। सो बेसिकली अब टाइम हुआ है न्यूट्रिशन वैल्यू का। सो हमने क्या खाना चाहिए, कितने मील्स लेना चाहिए, बहुत कॉमन सा सवाल है। सो बेसिकली 5 टाइम्स आपने अपना मील डिवाइड करना है। ब्रेकफास्ट में आपने ओट मील सीरियल विद द मिल्क लेना है, उसमें कोई भी चीज़ आप गार्निश कर सकती हैं, यानी ड्राई फ्रूट्स हो, मिल्क के साथ आप इसको स्टेयर करें और आप खाएं, या उसके साथ आप कोई फ्रूट भी ले सकती हैं, यानी बनाना हो गया या एप्पल। 11 बजे के टाइम में आपने एक फ्रूट ज़रूर इंडल्ज करना है, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम उस वक्त वेरी ऑन अ पीक परफॉर्मेंस होता है, इनटू नेचुरोपैथी जो हम कहते हैं। सो आफ्टर दैट आपने लंच पे 12 से 1 के दरमियान में आपने सूप, सैलेड या कोई भी फ्रूट लेना है। उसके बाद 4 बजे के टाइम पे अनदर फ्रूट का इंसर्ट होना चाहिए। 6 पे आपने ओट मील सीरियल ले लें, या अगर आप ऑफिस गोअर हैं तो उसके साथ साथ आपने कोई वेजीज लेनी है या सूप का इस्तेमाल करें। उसके बाद 8 o'clock जो आपका लास्ट मील ऑफ द डे होना चाहिए, ये नहीं कि आपका 9 से 10 बजे तक हो या 11 ऑनवर्ड हो। ये टाइम होता है जब हमारे एड्रेनल ग्लैंड्स शट डाउन होते हैं। सो बेसिकली जो ओबेसिटी का जो प्रॉब्लम है वो इसी तरह स्टार्ट होता है कि हम वक्त पे खाना नहीं खा सकते, यानी 8 बजे का जो मील है आपका ओट मील सीरियल हो, वेजिटेबल्स हो और फ्रूट्स का इंटेक हो, और पूरे दिन में आपने 14 to 15 ग्लासेस ऑफ वाटर इंटेक करना है। और मिल्क का इस्तेमाल यानी सोने से पहले, जी हाँ, जैसे बोलते हैं बच्चों को देते हैं, इसी तरीके से एडल्ट के लिए भी लाजमी होता है। सो आपने 1 से लेकर 2 ग्लासेस ऑफ मिल्क का इंटेक पूरे दिन में लेना ज़रूरी है। आई होप आप फॉलो करेंगे मेरे टिप्स पे। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। दिस इज़ डॉक्टर मुबाशरा फ्रॉम हेल्थ टीवी। थैंक यू डॉक्टर मुबशरा, बहुत ही अच्छी उन्होंने एक तो एक्सरसाइज बहुत अच्छी बताई, दूसरा इनमें एक डाइट प्लान भी बताया जो कि सुनने में ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, जब हम खाने लगते हैं तो कुछ इतनी ज़्यादा नहीं लगती। और जिस तरह डॉक्टर मुबशरा से हमें बता रही थी कि जब वो किसी को इस तरह का डाइट प्लान देती हैं तो वो उनसे मजाक करते हैं कि ये सब खाने से पहले खाना है या खाने के बाद खाना है। हाँ जी, देखिए, अगर वेट लॉस की तरफ आप जाना चाहते हैं तो सिर्फ यही खाना है और कुछ और नहीं खाना। इसी चीज़ के साथ वक्त हो गया है जी हेल्दी मॉर्निंग टिप का। चलते हैं टिप की तरफ। चीज़ आज की टिप जो मैं आपको दूंगी वो आपको एक कॉम्बिनेशन आपको बता रही हूँ दालचीनी के पाउडर का और हनी का। जब हम इन दो चीज़ों को कंबाइन करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा चीज़ों से फाइट बैक कर सकते हैं। दोनों में बहुत ज़्यादा शफा है। तो उस दिन में मैंने आपको 2-3 चीज़ें बताई थी, 2-3 कॉम्बिनेशन बताए थे कुछ चीज़ों के। आज मैं उन पेशेंट्स के लिए बताना चाहती हूँ जिनको कैंसर डायग्नोस हो चुका है, कहीं का भी किसी भी जगह का कैंसर डायग्नोस हो चुका है, लेकिन जो उनकी नॉर्मल ट्रीटमेंट चल रही है वो उसके साथ इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे, नॉर्मल ट्रीटमेंट छोड़ के नहीं। ये आपको फ़ायदा तभी मिलता है जब आप नॉर्मल ट्रीटमेंट के साथ इसको कंटिन्यू करें। तो उसकी टिप ये है कि 1 टेबलस्पून हनी और 1 टीस्पून दालचीनी का पाउडर जो है, ये दोनों आप मिक्स करके 1 महीने तक खाएं, दिन में 3 दफ़ा। ये कैंसर पेशेंट के लिए है, 1 महीने तक खाना है, दिन में 3 दफ़ा। अब ये 3 दफ़ा की टाइमिंग आप खुद अपने आप पे कर लें कि ब्रेकफास्ट के वक्त ले लें, एक लंच के वक्त ले लें, एक डिनर के वक्त ले लें। तो इस तरह आप 3 चमचे खाएंगे रोज़ाना एंड इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी जो है वो शफा मिल जाएगी। और एक और चीज़ मैं बताती चलूँ, वो उन लोगों के लिए जिनका कोलेस्ट्रॉल जो है, बैड कोलेस्ट्रॉल, नॉट द गुड वन, बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हाई होता है, उनके लिए भी जी एक कॉम्बिनेशन है। इसी तरह शहद का और दालचीनी के पाउडर का कॉम्बिनेशन ये है कि 2 टेबलस्पून हनी यानी 2 टेबलस्पून शहद और 3 टीस्पून जो है वो दालचीनी का पाउडर है। मतलब 2 टेबलस्पून बड़े वाले आपके शहद के हैं, उसमें 3 टीस्पून आपने दालचीनी का पाउडर डाला और इसको आपने 16 आउंस पानी के साथ उसका एक मिक्सचर बनाकर आपने पिया और आपका इंस्टेंटली 2 घंटे के अंदर 10% कोलेस्ट्रॉल डाउन होगा। वैसे भी कोलेस्ट्रॉल जो है वो जो शहद है वो कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स के लिए बड़ा अच्छा रहता है, लेकिन अगर ये हम कॉम्बिनेशन लेंगे तो आपका 2 घंटे के अंदर 10% कोलेस्ट्रॉल जो है, कोलेस्ट्रॉल लेवल वो डाउन हो जाएगा। इस तरह अगर हम इसको अपनी हैबिट बना लेंगे रोज़ाना लेने की तो हमारा कोलेस्ट्रॉल जो है वो कंट्रोल रहेगा। इसी चीज़ के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आएंगे पोल के साथ।